कब सीधे पल्ले में आ जाएं, कब उल्टे पल्ले में आ जाएं, कब सिर ढांक के आ जाएं, कब टापू पर टापू बना के आ जाए। नहीं समझे? कब टापू पर टापू बना के आ जाएं, कब बिंदी पर बिंदी लगा के आ जाएं, लाल बिंदी पर हरी बिंदी लगा करके आ जाएं, कभी चमर लटका के आ जाएं 2, कभी अजगर लटका करके आ जाएं 1, कब वेलकम पट्टी डाल लें, कुछ भी भरोसा नहीं है। पीहर में जाती है तो छोरी कहलाती है और ससुराल में आती है तो बोलो ना, फिर हम बोलते तो बुरा लगता। पीहर में जाती है तो बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आई तो रक्षाबंधन आ गया। क्या छोरी जब पीहर में आ जाती है तो क्या है, आज रक्षाबंधन है। और बहू जब घर में आती है तो होली आ जाती है। बहू आए तो होली और पीहर जाए तो रक्षाबंधन हो जाता है। भैया आदमी तो आदमी है, क्या है, आदमी तो आदमी है, वो एक ही रहता। ससुराल चला जाए तो वैसे ही, और यहां आ जाए तो वैसे ही वो रहता है। एक तरफ से मांग निकालता हो महिला कहां से निकालती है? एक महिला बोली कल से हम भी एक तरफ की निकालेंगे। भैया महिला दोनों तरफ से निकालती है, आधा पीहर का और आधा ससुराल का। ऐसे ही श्रावक का धर्म होता है। श्रावक को 2 धर्म संभालना पड़ते हैं। कितने? श्रावक को समझ में आ रहा कि नहीं है? हाउ तो बोलो, हाँ नहीं हाउ। बुंदेलखंड में कोई से बोले ऐसा काम करोगे, हाउ, फिर वो भली लौट के नहीं आए। काम करने का नहीं, बोलो काम करने का नहीं, और मना काम करने का नहीं और मना करने का नहीं। कोई से बोलो आओगे, हाँ बिल्कुल अब भी तैयार होके आ रहे, जब तक मैं बैठा हूं अभी तक लौट के नहीं आए, अभी तक लौट करके नहीं आए। तो भैया ध्यान रख के चलना कि श्रावक को 2 धर्म निभाना पड़ते हैं। बोलो श्रावक को, मुनि का भी धर्म 80% श्रावक को पलवाना पड़ता है। कमंडल में पानी कौन भरेगा? बोलो आप तो हो जाओ पानी पानी। कमंडल में पानी श्रावक भरता है। और जंगल कौन ले जाएगा महाराज को? और वन में जंगल भी श्रावक ले जाता है। और चौके में कौन ले जाएगा? आहार कौन कराता है? बिहार कौन कराएगा? चौमासा कौन कराएगा? श्रावक। बाचना कौन कराएगा? श्रावक। भैयावृत्ति कौन करेगा? प्रवचन की व्यवस्था कौन करेगा? बोलो फटाफट जोर से, कौन करेगा? ये सब श्रावक को ही करना है। वहां रिश्तेदार आए उनको भी संभालना। और यहां महाराज जी आए, वहां सास ससुर आए तो रिसीव करने जाना। यहाँ ऋषि आए तो इनको रिसीव करने जाना। अब कटे कटे जाओ, हूं एक लो हूं, अठे जाऊ के बठे जाऊ की दुकान उगड़ू, हु करू, हूं एक लो। क्या बोलो ना, हूं एक ला, हु करू। अटे महाराज जी के पास जाओ तो महाराज जी चिपकाते हैं। वहां रामकली का ध्यान रखो तो रामकली चिपकाती है। या गुन्नू पुन्नू है तो वो चिपकाते। पापा कठे गया था, पापा कठे गया था। करूं तो करूं क्या? जीव तो जी नहीं सकूं, मरूं तो मर ना सकूं। अरे भैया बठे भी जाने, अगर महाराज जी के पास नहीं आओ तो महाराज जी प्रवचन सुनाते हैं। और रामकली के पास नहीं जाओ तो वो पूरा पुराण सुनाती, महिला पुराण। अब वो एकला एकला काई गई करे, सब करना पड़ेगा। क्या? सोच क्रिया में भी आना पड़ेगा, प्रवचन में भी आना पड़ेगा, आहार में भी आना। और तुम जैसा हमारे साथ में करोगे, चिंता मत करो, तुम जैसा हमारे साथ में करोगे, आने वाले समय में जब तुम दिगंबर महामुनिराज बनोगी, तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होने
ऐसा ही होने वाला है। अगर तुम आहार देने नहीं आओगे तो तुम्हें भी कोई आहार देने नहीं आएगा। तुम भैया वृत्ति करने या तुम्हारी भी कोई, क्योंकि ये पक्का है कि आपको भी एक न एक दिन मुनिराज बनना पड़ेगा। कारण नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषाम मज्ञा, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। बोलो नग्नता ही, नग्नता ही बिना दिगंबर मुनि बने कभी भी मोक्ष होता नहीं है। तीर्थंकर को भी है ना मोक्ष मुनि बनना पड़ता है ना। तीर्थंकर को भी बिना बने मोक्ष की प्राप्ति होती रही। उन्हें भी वस्त्र त्याग करना पड़ता है, पूरी चर्या उनके लिए अंजलि में हार करना पड़ता है, पद विहार केशलोक, पूरी प्रक्रिया तो वही है। क्या है प्रक्रिया? तो चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे कोई भी हो, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। और मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। चतुर्तीय काल का 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह गया जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। कितना? तृतीय काल का 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह गया जब प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ। उसमें भी 83 लाख वर्ष पूर्व निकल गया, अभी तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है ना। देवों के लिए चिंता हुई, आदिनाथ को वैराग्य हुआ नहीं, आदिनाथ को वैराग्य कराया। बोलो ना, नाराज नाराज सी लग रहे सब। या तो गम में डूबी हो, डोकरी चली गई। अरे डोकरी का गम मत करो, उस डोकरी के गम में अपनी जिंदगी का मत करो समय कम। ये ध्यान रखे, आदिनाथ को वैराग्य हुआ नहीं। बोलो आदिनाथ को वैराग्य हुआ नहीं, आदिनाथ को वैराग्य कराया गया। और नीलांजना का नित्य उसके लिए दिखाया, नीलांजना का नित्य उसके लिए, नीलांजना का नित्य उसके लिए दिखाया गया। नमो सिद्धाड़म। नीलांजना का नित्य दिखाया गया। और नीलांजना का नित्य जब दिखाया गया, और नीलांजना का नित्य जब क्या किया गया, नीलांजना का नित्य दिखाया गया है ना। नीलांजना का नित्य उसे दिखाया गया। और नीलांजना की मृत्यु देखकर उनको क्या हो गया, संसार से क्या हो गया, नीलांजना की मृत्यु देख करके उनको संसार से वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ नहीं, कराया। नेमिनाथ को वैराग्य हुआ नहीं, नेमिनाथ को श्री कृष्ण ने वैराग्य कराया। क्या समझ में नहीं आ रहा? नेमिनाथ को वैराग्य हुआ नहीं, ये तो बलशाली है, सारा धन चला जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? तो जानबूझ करके कराया गया, आदिनाथ को वैराग्य कराया गया। ऐसे ही कोई कोई धर्म करता नहीं है, उससे कराया। अब कहती चौके को मत बोलो यार, मत। क्यों नहीं बोलो? लगाना पड़ेगा, कल से तुम्हारा चौका है, तुम्हें करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे निमित्त जुटाओ, तुम्हें यहाँ हार में आना पड़ेगा भैया वृत्ति में। अरे जबरदस्ती थोड़ी होता है, आदिनाथ को वैराग्य जबरदस्ती कराया गया, होता नहीं है, कराया जाता, करना पड़ता है। श्रावक को मुनि धर्म भी निभाना है और श्रावक धर्म भी निभाना है, छोरा छोरी की शादी भी करना है और श्रावकों की दीक्षाएं भी कराना है ना। घर में है ना, घर में रोगी है तो उनको दवाई ला के देना है, और मुनिराज अस्वस्थ है तो उनको औषधि डाल देना। बच्चों को पढ़ने के लिए बुक ला करके देना है, और साधुओं को शास्त्र भेंट करना है। भैया धर्म श्रावक को निभाना होता है, करना होता है। पंचम काल में अंत में धर्म वही होगा, पंच कल्याण जहां भी हो। क्या दिया? पंच कल्याण जहां भी होंगे, धर्म घटेगा बहार, आपस में ही लड़े भिड़ेंगे जिन सम्मत कहा, आपस में ही लड़े भिड़ेंगे जिन सम्मत कहा। इस स्वप्ने के 2 फल हैं कि एक तो दक्षिण में धर्म रहेगा,
और दूसरा फल ये बताया कि पंच कल्याण जहां भी होंगे, क्या कितने कल्याण? गर्भे कल्याणक, जन्मे कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और अंत में मोक्ष। ये पंच कल्याण जहां भी होंगे धर्म में घटेगा, क्या धर्म वहां पर घटेगा और आपस में ही लड़े भिड़ेंगे जिन सम्यक्त कहा। अब क्यों घटेगा? पंचकर्णक तो अच्छा होता है, धर्म की बहुत बढ़िया प्रभावना होती है, धर्म की बहुत बढ़िया प्रभावना होती है। पंचम काल में ये पंचगणक होते हैं, धर्म की प्रभावना होती है, आनंद आता है। लेकिन धर्म घटेगा, धर्म घटेगा, पंच कल्याण जहां भी होंगे धर्म घटेगा। जिन जिन स्थानों पर पंचकर्णक हुए, मंदिर इतना बड़ा बना दिया और पंचकर्णक होने के पहले से लड़ाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। कोई अध्यक्ष बनने के लिए, किसी बनने के लिए अनेक प्रकार के विसंवाद क्या हो जाते हैं। झगड़ा क्यों होता है? जहां पैसा होता है वहां पर क्या होता है? झगड़ा होता है। अब पैसा आया, बंदी की बंदी गायब, कतरा आया कतरा गया। कौन पूछ सकता है हिसाब हमसे? कौन पूछ सकता है हमसे हिसाब? और इंद्र बनने के लिए, बोलियां लगाने के लिए अनेक प्रकार से वहां पर और आपस में क्या होते हैं? लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। जिन सम्यक्त कहा, और जहां पर झगड़ा है वहां पर सम्यक्त नहीं है। बोलो जहां पर, बोलो सुमित भाई, जहां पर झगड़ा है वहां पर सम्यक्त नहीं है, और जहां पर सम्यक्त है वहां पर झगड़ा नहीं है। कहीं पर पंचकर्णक हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर की बात है। कहां की? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक सोसाइटी में मंदिर का निर्माण हुआ। अब जब मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान के मंदिर बन गया, पंचकर्णक प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई और इतना झगड़ा हो गया कि 2 कल्याणक ही भगवान की हो पाए। कितने कल्याणक? 2 कल्याणक को इतना झगड़ा बढ़ा कि केस पुलिस में पहुंच गया। पुलिस में पहुंचा, पुलिस ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना तो सरकार ने स्टे ले लिया और 2 कल्याणक के बाद में वो कल्याणक वहीं खत्म हो गए। और 11 वर्ष तक उस मंदिर के लिए केस चलता रहा। 11 साल के बाद में जब केस निपटा तब वो पंचकर्णक क्या हुआ? झगड़ा इस बात का था, 13 पंथी ने जगह दी और 20 पंथी वालों ने मंदिर बनाया। क्या? 13 पंथी वाले ने जगह दी और 20 पंथी वालों ने मंदिर बना। तो वो बोले कि 13 पंथी की आमना ऐसे काम होगा, और बोले 20 पंथी ने बनवाया इसलिए 20 पंथी आमना से क्षेत्रपाल और पद्मावती ये प्रतिमाएं विराजमान होगी। इसको लेकर के लट्ठम लट्ठा क्या हो गया? भैया ऐसा कभी नहीं करना, ऐसे एक जगह और ऐसा हुआ कि कई वर्षों तक केस चलता रहा, झगड़ते रहे आपस में मंदिर का। तुम दोनों के चक्कर में भगवान भी अधूरे रखे रहे, भगवान की भी पूजा पाठ ऐसा कसाय ऐसी रहती है, ऐसी कसाय। पंचकर्णक में कई बार ऐसी दुश्मनी बन जाती है, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते। नहीं आएंगे तुम्हारे मंदिर में। भैया लोगों से आपस में बुराई हो सकती है, भगवान से कभी बुराई। किसका मंदिर है? किसका मंदिर? मंदिर किसका होता बताओ? मकान किसका होता है और मंदिर किसका होता? मकान इंसान का होता है और मंदिर, बोलो, मकान इंसान का होता है और मंदिर। बुराई किससे होती है? बुराई किससे होती है?
एक व्यक्ति आहार देने रोज आता था। बोले महाराज जी उनके चौके में मत जाना। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी उससे, बोलो हमारी उससे, नमो सिद्धार्थ, हमारी उससे महाराज जी उसके चौके में मत जाना। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी उस आपस में बुराई है, आप जाएंगे पर हम उनके चौके में हम नहीं जाएंगे। हमारी आपस 10 साल से क्या चल रही है? बुराई चल रही है। मैंने कहा भैया तुम्हारी उंगली के इशारे से मुझे नहीं चलना है, तुम कौन होते हो कि उनके चौके में नहीं जाना? हमारी उंगलियों के अनुसार हमें चलना, और एक बार अगर हमने तुम्हारी बात मान ली हमारा तो काम पूरा हो गया। एक बार तुम्हारा कहना हमने मान लिया तो हमारा काम, वो मान मर्यादा सब वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर श्रावक तुम्हारी मन नहीं भैया, हमारा हम अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करेंगे, आप तो व्यवस्था करना, संकेत हमारा है ना, संकेत हमारा है, ये ध्यान रहा। उसने कहा मैंने आप जाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी उससे बुराई है। बोलो हमारी उससे, किससे किससे बुराई है बताइए? श्रावक से बुराई है। तुम्हें आहार किसको देना है? श्रावक को आहार देना है कि महाराज जी को आहार देना है? बस आहार, तुम्हें आहार भोजन करना है कि बस कराना है? तुम्हें जाना, हमारे पीछे पीछे जाना, आहार दे करके वापस आ जाना। वो कुछ कहेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहेगा। उस समय तुमसे कुछ नहीं कहेगा। पूछा क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उस समय वो कहेगा हे स्वामी मन शुद्धि, बोलो हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब जिसका काय शुद्ध है वो झगड़ा कैसे करेगा? और चिंता नहीं करो, अगर वो गए और सबको प्रसाद देगा और हमको नहीं दिया तो हमारा अपमान होगा। मैंने कहा तुम आहार देने जा रहे कि प्रसाद लेने जा रहे? कर्म का करिया, बोलो कर्म का जा रहे कि आहार देने जा रहे? बोले आहार देने जा रहे। बोले सबको देगा हमको नहीं देगा। तुम्हें विचार करना, हमारे भाग्य में नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला। भाग्य में होगा, अगर मान लो तुमको 2 दिए तो, सबको 1 दिए तो हमको 2 दिया तो, बोले वो हमारा भाग्य, वो हमारा एक, सबको 1-1 दिया, प्रसाद दिया, लीजिए भैया। और जय जिनेंद्र भी किया, उससे कहा कि भोजन करके जाओ ना, प्रसाद क्या लेते हो? बोले नहीं नहीं इतने में। और उस दिन से उन दोनों की आपस में बोलचाल चालू हो गई। और उस दिन से दुश्मनी क्या हो गई? उस दिन से दुश्मनी क्या हो गई? जितना तुम्हारा शत्रु नहीं सोचता है उससे ज्यादा तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो वो क्या सोचेगा। बोलो वो क्या सोचेगा? वो हाँ बोलो ना, वही तो निकल तो पड़ेगा। वो हम टिकने तो नहीं देंगे। अंदर अंदर का जो मैल जमा हुआ है वो सब बाहर निकालो। वो क्या सोचेगा? मैं गया और वो क्या सोचेगा? नहीं आने दिया, भगा दिया तो फिर क्या होगा? फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, फिर मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी एक डंडा लेके जाऊंगा साथ में, है ना। उसने कुछ कहा तो देख लूंगा। अरे भैया काहे को तुम अभी से इतना सारा सोच रहे? एडवांस बुकिंग